ताई जी क्या करने के लिए आए हो आज? क्या खतरा है बेटा, ये मोदी ने तंग कर रखे हैं। कोई बेरा नहीं भी के चीज करा करके नहीं जमा तंग बना दिया। डेढ़ लुगाई बैठन की तो घर बेटा पर हमें फिर मोदी ने चलाया गंद ठेके खुले स्कूल बंद। देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लगातार तमाम ट्यूबवेलों के कनेक्शन है वो टाइम पे नहीं दिए जाते हैं। कई मांगों को लेकर है। संयुक्त किसान मोर्चे तो बिजली का ऐसा कोई नहीं है। संयुक्त मोर्चे नहीं, ये कुछ मांगे राज्यों की लोकल मांग होती है, तो उसके लिए अपने अपने राज्यों के अंदर अपने अपने तरीके से किसान जो है आंदोलन करते हैं। और संयुक्त मोर्चे का जो आंदोलन है वो पूरे देशव्यापी आंदोलन है, वो देशव्यापी जो मांगे उसको लेकर है। 15 दिन के बाद जैसे भूपेंद्र मान जो गुट है भारतीय किसान यूनियन, उनका कहना है कि सीएम खट्टर को कुरुक्षेत्र में बुलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जी आप इसके बारे में? सीएम खट्टर को बुलाएंगे, वो बुला के दिखाएं। सीएम खट्टर पहले भी हरियाणा के अंदर 1-2 बार आने की कोशिश की थी, उनका हेलीकॉप्टर तक जो है उतरने नहीं दिया गया। आज हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाता, उनका बहिष्कार किया जाता है। हर जगह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। तो अब ये जो सरकार के कुछ लोग हैं वो इस तरीके के बयानबाजियां करके इस आंदोलन को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता एकजुट है, गांव-गांव के लोग एकजुट है। किसी भी गांव के अंदर इन लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, आज यहाँ पर जो हजारों की संख्या में जो किसान पहुंचे हैं, अभी क्या प्रक्रिया रहेगी अब आगे की? आगे के तो संयुक्त मोर्चे की अभी बैठकें होंगी, उसके अंदर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अभी 26 तारीख थी, आज ये एक महत्वपूर्ण दिन था। 26 तारीख को हम दिल्ली की तरफ कूच किया था। आज इस आंदोलन को 7 महीने भी हो गए हैं, मोदी सरकार को भी 7 महीने हो गए। और इसे जो देश के अंदर है घोषित इमरजेंसी जो की लागू की गई है, इससे पहले 46 साल पहले भी इमरजेंसी देश के अंदर लागू की गई थी। उसी को लेके आज लोकतंत्र खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए आज राज्यपाल के माध्यम से इसको राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ आगे जो तमाम तस्वीर। ताई जी क्या करने के लिए आए हो आज? क्या खतरा है बेटा, ये मोदी ने तंग कर रखे हैं। कोई बेरा नहीं भी के चीज करा करके नहीं जमा तंग बना दिया। डेढ़ लुगाई बैठन की तो घर बेटा पर हमें फिर मोदी ने चलाया गंद ठेके खुले स्कूल बंद करा दिए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ चंडीगढ़ में पहुँचे हैं, क्या किस तरह का प्रोग्राम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम देखो जी, आज जो प्रोग्राम है हमारा जो किसान आंदोलन चलते 7 महीने हो गए, उसके लिए हम आज अपना रोष पत्र राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को का सौंपा है आज ज्ञापन। और आज भारी संख्या में मेरी माता बहन और मेरे किसान बुजुर्ग और युवा इतनी भारी संख्या में पंचकुला में आए हैं। और ये मोदी सरकार नुगवाहिनी में ये आंदोलनकारी को नहीं, किसान को नहीं। आज वहाँ का देख लिया ये किसान ने बैठे हैं और किसान ने हमेशा संघर्ष करता रहा है। किसान ने संघर्ष करा है, उसकी जिंदगी में संघर्ष से लिख रखे हैं। लेकिन हम किसानों ने यह मोदी सरकार बनाई थी हमारे देश की भलाई खातर और भविष्य खातर। लेकिन इस मोदी सरकार ने हम किसान ने मिटाने की सोच रहे हैं यूँ, लेकिन हम इसने यूँ गलत काम बिल्कुल नहीं करने दिया है। यह हमारी नस्ल और फसल का सवाल है। हमारी नस्ल और फसल बचाने खातर हमें कुछ भी कर सका। हाँ, चाहे हमने रोड जाम करने पड़ जाओ, चाहे हमने कुर्बानी देने पड़ जाओ। हमारे 550 किसानों ने शहादत दे दी। वे 550 किसानों ने शहादत हम उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जब देवांगे, जब हम अपना आंदोलन जीत के उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देवांगे। बिल्कुल, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर नरवाना से भी कुछ महिलाएं पहुँची है। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? आज जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना था वो हमने बड़े शांतिप्रिय ढंग से ज्ञापन सौंपा गया है। और हमें उम्मीद है कि राज्यपाल साहब हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करने में मोदी सरकार को मनाने की कोशिश करेंगे। 15 दिन के बाद जो भारतीय किसान यूनियन जो भूपेंद्र मान जो गुट है, उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद सीएम खट्टर का प्रोग्राम कराएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। आपने सुनी है वो खबर? हाँ जी, बिल्कुल सुनिए, लेकिन वो उसकी बिल्कुल कमी है। और ऐसा प्रोग्राम जो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आज वो कह रहे हैं, कल मैं कहूँगी, उसके बाद और कोई बाही कहेगा। इससे हमारा आंदोलन को कमजोर हो जाएगा और हमारा आंदोलन टूट जाएगा। जो आंदोलन हमारा बुलंदियों की तरफ जा चुका है उसको हम टूटने नहीं देना चाहेंगे। हमें चाहे कोई भी कोशिश करनी पड़े, और खट्टर हो दुष्यंत तो कोई भी हो, उसका कोई भी प्रोग्राम हम कहीं भी होने नहीं देंगे। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला कह रहा है अभी जो राजनीति जो ये अगुवाई कर रहे हैं जो किसान नेता, वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो ऐसा कहता है, ऐसा मानता है, तो वो 100 बार माने। वो भी जब संसद के अंदर ट्रैक्टर लेके गया था, उसका भी कोई राजनीतिक मुद्दा था। जब वो बोल रहा था
कि ये किसान अगर जाग गया तो दोबारा का सोएगा नहीं। और वो जब वो सरकार के अंदर नहीं था उन्होंने भी राजनीति के लिए ही ऐसे क्वेश्चन किए थे और वही राजनीति वो आज बार बार दोहराना चाहते हैं। चलो भाई, देख सकते हैं आप सभी नरवाना से पहुंचे हैं। हाँ जी, देख सकते हैं तमाम। हाँ जी, नरवाने से ताई जी। हाँ जी। चलो, क्या करने के लिए आए हो? हम रोज पत्थर देने के लिए हम। रोज पत्थर? हाँ, वाह जी वाह। ताई, क्या वापिस। नाम आपका? मेरा नाम राम प्यारी है। तीनों हाँ लगे ताई सरकार झुकेगी? झुकाया का छोड़ देंगे। पर्यटन तो ये है। 7 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं झुकी है। अरे 2.5 साल में झुक जाएगी। एक बटन दाबियार झुकी। हाँ भाई, देख सकते हैं यहाँ पर जो हजारों की संख्या में जो किसान पहुंचे। तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से मेरा सभी साथियों से निवेदन है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के आज हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं पंचकुला में? एक तो मैं आपके चैनल से बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, किसी को अगर ये लगता हो कि आंदोलन कमज़ोर हो गया है या लोग इसमें नहीं जा रहे हैं तो अपनी कोई भी गलतफहमी यहाँ के निकाल सकता है। लोगों में जो 7 महीने पहले जो जोश था आज उससे कहीं भी ज़्यादा जोश है। 6 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और 6 किलोमीटर वापस पैदल जाएंगे। तो कहीं से भी सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि जो ये बड़ी मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार का जो काम कर रही है, ऐसा कोई आंदोलन में कोई कमज़ोर पड़ा, ये सरकार अपने दिमाग से निकाल दे। ये अगर 7 साल भी चला तो इसी जोश से चलेगा, क्योंकि ये हमारे फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि ये ज़मीन जो ज़मीन है, अगर किसी को ये लगता हो कि हमें फ्री में मिली है, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने खून पसीने की कमाई दे के रोका है। 12-12 साल का काल पड़ा था, उसके बाद भी कर चुकाया है इस ज़मीन को बचाने के लिए। अपने गहने बेचे हैं, अपने और चीज़ अपने बेटे के पेट में से निवाला निकाला, लेकिन इस ज़मीन को बिकने नहीं दिया। तो जितनी हमारी जो पीढ़ियाँ रही हैं, हम उनकी आन बान शान के लिए हम इन ज़मीनों को नहीं बिकने देंगे। हम किसी विदेशी कंपनी या किसी अपने देश के उद्योगपति को ज़मीन नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें ये पता कि जैसे ये बिल एक बार अगर दोबारा अमल में लाए गए तो हमें फसल बेचने की कहीं जगह नहीं रहेगी। और ये फसल जब बेचने की जगह नहीं रहेगी तो किसानों को मजबूरी में किसानी छोड़नी पड़ेगी। और जो बैंकों का कर्ज है और जो दूसरा कर्ज है, ये बेच के चुकता किसान नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।